और जोधपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, ओसिया मर्डर मामले में आरोपियों का खुलासा। 4 लोगों की हत्या कर जलाने के मामले में इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट। जोधपुर पुलिस को कामयाबी मिल गई है। दिनेश एमएन अभी पहुंचे भी नहीं है कि उससे पहले इस मामले में जोधपुर पुलिस को कामयाबी। पूनाराम के भतीजे ने अपना जुर्म कबूला। पुलिस ने पप्पू राम को हिरासत में लिया है। जोधपुर पुलिस को ओसिया मामले के अंदर बड़ी सफलता मिली है, या फिर यह कहा जाए कि पुलिस ने कुछ ही घंटों के अंदर आरोपी को हिरासत में ले लिया है। 4 लोगों की हत्या कर जलाने के मामले में चंद्रशेखर हमारे साथ जुड़ गए। चंद्रशेखर, जोधपुर पुलिस को कामयाबी, बड़ी जल्दी उन हत्या के आरोपियों को धर दबोचा। कौन है ये लोग? देखिए, सबसे बड़ी बात करें तो जो जैसे ही सुबह ये नशर हत्या का मामला सामने आया था, 4 लोगों को जो मार के जिंदा जला देने का जो मामला सामने आया, उसके बाद जो पुलिस के आला अधिकारी, जिला कलेक्टर और एसपी वहां मौके पर पहुंचे और तुरंत एसएफएल की टीम को बुलाया गया और कड़ी से कड़ी जो है इस मामले की पूरी खोलने का प्रयास जो है पुलिस ने किया। उसका कहीं ना कहीं ये सकारात्मक परिणाम सामने आया कि इतनी जल्दी जो है पुलिस ने पूरे मामले का खुलासा कर दिया। जो मृतक है उसके सबसे छोटे भाई भैराराम का बेटा है पप्पू राम, उसने जो है 4 की पहले कुल्हाड़ी मारकर हत्या की। उसके बाद जो है उनके शव को ले जाकर झोपड़ी में जला दिया और पप्पू राम को फिलहाल हिरासत में लिया गया। और इसके साथ ही जो ये पुलिस इस जांच में जुटी है कि इसका साथ 3 लोगों ने दिया। प्रथम दृष्टया ये माना जा रहा है कि प्रॉपर्टी विवाद को लेकर जो है ये हत्या की गई है। जी चंद्रशेखर, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। तो जोधपुर पुलिस ने हत्या के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और चंद्रशेखर हमारे साथ बने हुए हैं। चंद्रशेखर, एक बार फिर से लौटूंगा मैं आपके पास में। जैसा कि हमारी सुबह से भी बात हो रही थी इसी मुद्दे को लेकर कि ये आपसी रंजिश का मामला हो सकता है, जमीनी विवाद का मामला हो सकता है, तो क्या पूछताछ में यही बात पता चल पाई है कि जमीनी विवाद से जुड़ा है? देखिए, फिलहाल जो प्रथम दृष्टया माना जा रहा है कि जमीनी विवाद है, लेकिन दूसरा पहलू क्या हो सकता है इस पर भी पुलिस जो है काम कर रही है। लेकिन सबसे बड़ा जो सामने मामला खुलकर सामने आया कि जो मृतक है उसका जो सबसे छोटा भाई है भैराराम, उसका बेटा है पप्पू राम। पप्पू राम जो है जैसे ही मृतक का बेटा जो अपने ट्यूबवेल पर गया, उसके बाद वो सब लोग बाहर सो रहे थे और जो घर में जो उनके पुत्र वधू थी और वो बच्ची जो करके झोपड़ी के अंदर सो रहे थे, तो सबसे पहले आया और सबसे पहले उसने अपने बड़े पिताजी यानी जो मृतक है उसका जो है गला कुल्हाड़ी से काटा, फिर अपनी बड़ी माता का गला कुल्हाड़ी से काटा और फिर बाद में जाकर जो अंदर सो रही पुत्र वधू और एक 6 महीने की मासूम को उसने जो है हत्या की और उसके बाद सभी के शव को ले जाकर झोपड़ी में रखा और आग लगा दी। किस पदार्थ को उसने काम में लिया, ये सारी चीजें जो है व्यापक जब पूरा जो इस मामले में जो है खुलासा होना बाकी है। लेकिन फिलहाल सबसे बड़ी बात यह है कि पुलिस ने चंद घंटों में जो है इतने बड़े हत्या जो नशर हत्याकांड था उसका खुलासा कर दिया और जो घर का बच्चा ही एक आरोपी निकला और उसको गिरफ्तार कर लिया गया। जी चंद्रशेखर, सवाल ये है कि क्या इस आरोपी की किसी दूसरे ने मदद की थी इन 4 हत्याओं के अंदर? क्योंकि एक अकेले व्यक्ति के लिए 4 हत्याएं करना और फिर उन्हें एक साथ झोंपड़ी में लेकर जाना, फिर उन्हें जलाना, ये जो है वो बहुत व्यवहारिक नजर आता नहीं है। तो क्या कुछ सह आरोपी भी उनके नाम भी सामने आ रहे हैं? इस मामले में अगर बात करेंगे तो पुलिस ने जैसे जांच शुरू की, पुलिस के सामने जैसे जैसे जो तथ्य सामने आते गए तो जो पुलिस की शक की सुई जो है पप्पू राम की तरफ गई। जब पप्पू राम को हिरासत में लिया गया और उससे पूछताछ की गई तो उसने अपना जुर्म कबूल किया। लेकिन फिलहाल जो उसका साथ किसने दिया है उसको लेकर उसने जो खुलासा नहीं किया था, इसको लेकर जांच चल रही है। निश्चित तौर पर ये सोचने वाला विषय है कि एक व्यक्ति अकेला 4 लोगों की हत्या करके किस तरह से अंदर ले जाके जला देने का काम करता है, ये वास्तव में व्यवहारिक नहीं है। कहीं ना कहीं इनके साथ कुछ और भी इनके परिजन या कोई। रंजन दवे भी हमारे साथ जोधपुर से बन गए। रंजन, कुछ ही घंटों के अंदर पुलिस ने सबसे जो दिन भर से आज सुर्खियों में ये मामला रहा था, विधानसभा में इस मुद्दे को उठाया गया और पुलिस ने इस मामले को जो है वो पूरी तरीके से सुलझा लिया है। वो शख्स सामने आ चुका है, पारिवारिक मामला ही निकला है। जिसने हत्या की वो आरोपी जिसकी हत्या है उसी का भतीजा निकला। रंजन, फिर से कोशिश करेंगे बातचीत करने की। तो इस वक्त की बड़ी खबर जोधपुर से, जिन 4 लोगों की हत्या करके जलाया गया था उस मामले में पुलिस को कामयाबी मिल गई है। ओसिया मामले में एक शख्स को पकड़ लिया गया है। ये शख्स भतीजा ही है मृतक का और पारिवारिक विवाद के चलते बताया ये जा रहा है, जमीनी विवाद के चलते इसने अपने
ताऊ और परिवार की हत्या कर दी। अब सवाल यह है कि ये विवाद था क्या, जमीन का विवाद था, कोई दूसरी कलह थी, आपसी रंजिश थी, इसकी जांच पुलिस कर रही है। साथ ही साथ पुलिस इस एंगल से भी जांच कर रही है कि क्या इसने पप्पू राम, जिस आरोपी का नाम है पप्पू राम, ने अकेले इन चारों हत्याओं को अंजाम दिया है या उसके साथ कोई और सहयोगी भी था। इसी केस के सिलसिले के अंदर क्राइम एडीजी को जयपुर से रवाना किया था, लेकिन अभी वो जोधपुर पहुंचे भी नहीं कि जोधपुर पुलिस ने इस पूरे मामले से पर्दा उठा दिया है। इस पूरे घटनाक्रम का पटाक्षेप हुआ चूंकि आज ये मामला सामने आया था और इसकी पूरे प्रदेश में चर्चा हो रही थी कि एक साथ 4 लोगों को जिंदा जला दिया गया। विधानसभा में भी ये मुद्दा उठाया गया, लेकिन जोधपुर पुलिस ने कुछ ही घंटों के अंदर आरोपी को धर दबोचा। जोधपुर के ओसिया में सामूहिक मर्डर में सबसे बड़ा खुलासा। अब पुलिस को जानना यह है, मुख्य आरोपी पुलिस के हाथ लग चुका है और उम्मीद की जा रही है कि शुरुआती जांच में ही, शुरुआती पूछताछ में ही ये तमाम जानकारी पुलिस के पास होगी कि क्या इसने अकेले ने चारों की हत्या की थी या इसके साथ और भी लोग थे। और सबसे अफसोसनाक और दर्दनाक तस्वीर इस मास मर्डर में ये थी, इतने लोगों को मारा गया, इसमें एक छोटी बच्ची थी, बताया जा रहा 6 महीने की ये बच्ची थी जिसे जिंदा जला दिया गया। ओसिया सामूहिक मर्डर में सबसे बड़ा खुलासा पुलिस ने कर दिया है। ये आज प्रदेश में जघन्य हत्याकांड सामने आया था। एक ही परिवार के 4 लोगों को पहले कुल्हाड़ी से काटकर उनकी हत्या की गई, सबको उठाकर एक झोपड़ी में रखा गया और फिर उन शवों के साथ उस झोपड़ी को आग लगा दी गई। इस मुद्दे को लेकर न केवल विपक्ष ने सरकार पर हमला बोला, बल्कि खुद सरकार के विधायक भी सरकार से सवाल पूछ रहे थे, पुलिस से सवाल पूछ रहे थे और विधानसभा में भी ये सवाल उठा। डीजीपी ने सीधा हस्तक्षेप किया इस पूरे मामले में, क्राइम एडीजी को जोधपुर के लिए रवाना किया। कुछ देर पहले ही क्राइम एडीजी जोधपुर के लिए निकले, लेकिन उससे पहले ही जोधपुर पुलिस ने कुछ ही घंटे में इस हत्याकांड से पर्दा उठा दिया है। अब वो जानकारियां सामने आनी बाकी हैं जिसके चलते पप्पू राम नाम के आरोपी ने ये हत्याएं की है। उसने ये हत्या क्यों की, उसके साथ कौन लोग शामिल थे, क्या इस हत्या को पहले से उसने प्लान किया था, किस तरीके से उसने मारा, आपसी रंजिश थी, आपसी कलह थी, जमीन का विवाद था। ये तमाम सवालों की झड़ी अब पुलिस के पास है जिसके जवाब पप्पू राम को देने होंगे। मृतक पूना राम का भतीजा ही बताया जा रहा है हत्या का आरोपी, यानी कि एक बात बहुत साफ तौर पर क्लियर हो रही है कि ये आपसी पारिवारिक रंजिश का मामला था। एक ही परिवार के ये लोग थे, भतीजे ने ही अपने ताऊ या चाचा की हत्या यहां पर की है। 4 लोगों की यहां पर हत्या हुई जिसमें पुलिस ने कुछ ही घंटों के अंदर इस हत्याकांड से पर्दा उठा लिया और आरोपी पप्पू राम को गिरफ्तार कर लिया है, जो कि मृतक पूना राम का भतीजा है। और रंजन हमारे साथ जुड़ गए जोधपुर से, उनके पास चलते हैं। रंजन, कुछ ही घंटों के अंदर जब इस मामले ने पूरे प्रदेश में सुर्खियों में बटोरी, ये मामला जो जोधपुर के ओसिया से निकलकर विधानसभा पहुंचा और चर्चा अभी गर्म ही थी कि पुलिस ने इस हत्याकांड से पर्दा उठा दिया है। रंजन जी देखिए, जिस तरीके से सवेरे से ये जो घटनाक्रम हुआ था उसके बाद से ही लगातार पुलिस एक्शन मोड में थी। हृदय विदारक जो दृश्य देखने को मिले थे उसमें 4 लोगों की हत्या कर जलाने का जो सनसनीखेज मामला था, पुलिस ने पटाक्षेप करते हुए परिवार के सदस्यों पर ही इसका सबसे पहले शक और सुबह जाहिर किया था और उसके बाद अब जो खुलासा हुआ उसके तहत भतीजे पर
पुलिस की जांच आकर अनुसंधान के रूप में उनका नाम सामने आया है, जहां निश्चित तौर पर पारिवारिक विवाद एक वजह मानी जा रही है, जिसमें कि और भी कई खुलासे हो सकते हैं कि भाई जमीन से जुड़ा जो मामला है और भी कोई ऐसे विषय है जिनको लेकर के आपसी रंजिश या मनमुटाव की बात है और उसके तहत घटना को अंजाम दिया जा सकता था। और अब पुलिस इस पूरे मामले में खुलासा करने के बाद में पूछताछ करेगी और क्या कुछ वजह रही यह जानने का प्रयास करेगी। जी रंजन, सवाल यह है कि जब एक ही जगह 4-4 हत्याएं की गई तो जाहिर सी बात है कि जब 4 हत्याएं हुई होंगी, चीख पुकार वहां पर जो है वो आसपास में सुनाई दी गई होगी, तो क्या वहां पर आसपास के लोगों ने पुलिस को कुछ जानकारी दी? और चूंकि जो भतीजा है वो ही हत्यारा निकला है, तो इस आपसी रंजिश का, इस आपसी कलह का गांव वालों को या वहां पर रहने वाले स्थानीय लोगों को इस परिवार की आंतरिक कलह की जानकारी पहले से रही होगी। जी, निश्चित तौर पर जिस तरीके का इस परिवार के बारे में जानकारी मिली, जिसमें 2 बेटे होने की बात सामने आई थी और एक बेटा ट्यूबवेल पर काम करता है और एक बेटा जो तेराई में जो पत्थर क्रशर का जो काम है, पत्थर कटिंग का जो काम है, वहां काम करता था, ये जानकारी मिली थी। और उसके बाद में एक बेटे के साथ में रहने की जो बात थी, वही ये बात सामने आई थी। उसके साथ ही साथ ये भी बात सामने आ रही थी, क्योंकि ये गांव और ढाणियों से जुड़े लोग हैं और आसपास में इनके रिश्तेदार और वही सारे लोग रहते हैं। और जब सवेरे 3 बजे के आसपास इस घटना के होने की बात प्रथम दृष्टया सामने आई थी, धुआं जब उठा था, तब जो आसपास के ढाणियों में जो लोग हैं उन्होंने जो धुएं का गुबार देखा, उसके बाद वे जब लोग वहां पहुंचते हैं तो उन्हें ये मंजर नजर आता है जिसमें कि 4 जो लाशें हैं वो वहां नजर आती है। उसके बाद जी रंजन, नजर बनाए रखिएगा, अपडेट लेते रहेंगे। जानकारी के लिए आपका धन्यवाद।